आज हम अपने इस खास शो में बात कर रहे हैं राहुल चावरिया की, जो अपना सपना पूरा ना होता देख दूसरों के सपनों को पर लगाने में जुट गए हैं। राहुल चावरिया ने 4 दोस्तों के साथ मिलकर एक ऐसी एकेडमी खोली है जिसमें गरीब बच्चे अपने नेशनल प्लेयर बनने का सपना पूरा कर सके। राहुल चावरिया को शुरुआती दिनों में एकेडमी में फुटबॉल तक की कमी हो जाती थी। ऐसे में ये पर्सनल फुटबॉल की ट्रेनिंग दिया करते थे और जो थोड़े बहुत पैसे मिलने लगे उससे बच्चों को इक्विपमेंट्स प्रोवाइड कराने लगे। आज राहुल चावरिया की एकेडमी में कई ऐसे गरीब बच्चे फुटबॉल की ट्रेनिंग लेते हैं जिनके पास सुविधाओं का अभाव है। तो जिन राहुल चावरिया की हम लोग बात कर रहे थे, तो राहुल चावरिया हमारे साथ इस खास प्रोग्राम में जुड़ गए हैं। राहुल चावरिया, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास पेशकश में। जी नमस्कार। जी राहुल चावरिया, जैसे कि हमने आपकी कहानी सुनी है किस तरीके से आपने जिन बच्चों का अभाव होता है पैसों का उनकी मदद की है, तो कैसे आपने इस चीज की शुरुआत की, जरा डिटेल में बताएं। मैम, जिस टीम हम लोग खेलते थे उस टीम में खिलाड़ी तो बहुत बढ़िया थे, लेकिन पर उन्हें बेसिक गेम की नॉलेज नहीं थी। और उस बेसिक नॉलेज होने ना होने के कारण हम लोगों को काफी चीजों का मतलब फेस करनी पड़ती थी कि वो प्रॉपर तरीके से गेम सेट में खुद को बिठा नहीं पाते थे। तो हमारी कोशिश ये रहती थी कि हम ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ियों को जो बेसिक नॉलेज है वो प्रोवाइड करें। जी अब फिर ऐसे ही हम बात करी। जी राहुल जी, आपसे जानना चाहेंगे आपने कुल कितने बच्चों को ट्रेनिंग दी है। मैम, अभी तक हम 2010 से लेके अब तक 500 से ज्यादा खिलाड़ियों को हम ट्रेन कर चुके हैं। जी, और ये जो खिलाड़ी 500 से ज्यादा हैं जिनकी संख्या भी आपने बताई है, तो ये अभी किस मुकाम तक पहुंच गए, जरा जानना चाहेंगे। इसमें मैम ऐसा रहा है कि काफी खिलाड़ी जो है नेशनल तक गए हैं, कई स्टेट तक गए हैं, लेकिन पर वही फैमिली सपोर्ट पूरी ना होने के कारण, क्योंकि हमारे पास एक स्कोप सिस्टम नहीं है, जिस वजह से फैमिली मजबूर हो जाती है कि भाई जिस तरह तू अकेला अकेला हमारा लड़का है, अरे तू मतलब कुछ भी नहीं कमाएगा, हमारा गुजारा कैसे होगा। जी राहुल, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि फुटबॉल बहुत महंगा गेम है, उसके लिए बहुत सारे किट में बहुत सामान लगता है, जूते हो गए, बॉल हो गया, बहुत पूरी किट जो होती है काफ़ी महंगी होती है, तो वो कैसे आप इसका खर्चा उठाते हैं। मैम, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरी पूरी टीम है। और मतलब हम चार मेरे साथ मेरे 4 ट्रेनर और हैं जो कि मेरे साथ ट्रेनिंग देते हैं। और हम लोग ऐसा करते हैं कि जिस तरह हम अलग अलग जगह पे सेशंस देते हैं, हमारे प्री सेशन होते हैं। और जिस तरह किसी को पर्सनल ट्रेनिंग दे के हमारे पास थोड़ा बहुत अमाउंट आता है, तो हम आपस में कंट्रीब्यूशन करते हैं, ताकि जिस प्लेयर के पास कोई भी इक्विपमेंट नहीं है तो फर्स्ट हम उसको इक्विपमेंट प्रोवाइड करें ताकि वो फैसिलिटीज के साथ खेले। जी, और एक किट की अगर हम लोग बात करते हैं तो कितने की आती होगी, क्योंकि आपने बताया कि काफ़ी बच्चों को आपने ट्रेनिंग दी है, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो। मैम, आपको हम बताएं, जिस तरह हर महीने हम लोग मतलब 4 से 5 बच्चों को किट देते हैं। एक किट का जो खर्चा है हमें 1100-1200 में पड़ता है, जिसके अंदर स्टड के मतलब शिन गार्ड आते हैं, और नी सॉक्स और किट होती है, जर्सी एंड शॉर्ट। जी राहुल, आपको सरकार से कोई मदद मिलती है, क्योंकि जैसे कि हमने देखा है फुटबॉल बहुत महंगा गेम है और जो इसका सामान है, किट जो है बहुत महंगी आती है, तो आप जैसे कहते हैं कि 1200 रुपये का खर्चा आता है करीब, तो क्या सरकार की ओर से कोई मदद मिली है अभी तक आपको। मैम, अभी तक हमें कोई मदद नहीं मिली है। हमने फेडरेशन में भी काफी बार डाला है कि आप हमारा एकेडमी रजिस्टर्ड कीजिए, वो एकेडमी तक हमारी रजिस्टर नहीं कर रहे हैं। हमारे प्लेयर जो है खेलना चाहते हैं, लेकिन पर उनको हम प्लेटफॉर्म प्रोवाइड नहीं करा पाते। हम 1 साल खिलाते हैं, 2 साल खिलाते हैं, उसके बाद उन्हें समझ लग जाता है हमारा कुछ नहीं बनेगा, तो वो क्यों खेलेंगे। जी सरकार की तरफ से कहीं जी पे भी ऐसा नहीं है कि हमें थोड़ा बहुत भी सपोर्ट आ रहा है, कुछ भी आ रहा है। अगर हम कर रहे हैं तो हम अपनी लगन से अपने दम पे कर रहे हैं, हमें किसी का कोई सपोर्ट नहीं आ रहा इसमें। जी, तो आपसे जानना चाहेंगे, क्या कोई स्पॉन्सर है जो आपके इस टीम के लिए किट प्रोवाइड करता हो, स्पॉन्सरशिप मिलती हो, ऐसी कोई जानकारी। नहीं मैम, स्पॉन्सरशिप भी हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है इसमें कि हमें स्पॉन्सरशिप मिलती होगी। हम लोग टूर्नामेंट कराते हैं ताकि इन लोगों का इंटरेस्ट बढ़े। अब तो टूर्नामेंट में जिस तरह मेरे कुछ फ्रेंड हैं, वो मेरे को बाहर से
मतलब थोड़ा बहुत स्पॉन्सर कर देते हैं। नवा शहर में हमारे कुछ सपोर्टर्स हैं, डीएमसी फुटबॉल क्लब है, वो हमको सपोर्ट कर देता है। और एक दो स्पॉन्सर हो रहे हैं मैम, जो कि मतलब हमें, हम टूर्नामेंट, मेजर टूर्नामेंट करते हैं तो उसमें वो लोग हमें सपोर्ट करते हैं, ताकि लोगों का जो इंटरेस्ट है वो बढ़े स्पोर्ट्स को लेके। जी, एक आखिरी सवाल राहुल आपसे ये है कि आप कोई मैसेज देना चाहते हैं स्टूडेंट्स को या किसी को, क्योंकि या फिर आप सरकार से कोई अपील करना चाहते हैं आपके स्पॉन्सरशिप को लेकर? हाँ जी मैम, स्पॉन्सरशिप तो मैम बात की बात है, हमें जो पहले है हमारे लिए, हमें हमें अपनी एकेडमी रजिस्टर्ड करानी है, जिसके अंदर ये रहेगा कि जो भी बच्चा खेल रहा है वो चंडीगढ़ के मेजर टूर्नामेंट खेल सकता है। उसके साथ उसको ये बेनिफिट रहेगा कि उस टूर्नामेंट्स के सर्टिफिकेट से उनको कहीं पे जॉब लेने में, कॉलेजेस में एडमिशन लेने में, वो स्पोर्ट्स कोटे के, उनका स्पोर्ट्स कोटा बन सकता है और उनको थोड़ा बहुत डिस्काउंट हो सकता है अपनी फीस पे, और आगे शायद नौकरी में थोड़ा बहुत एडवांटेज मिल सकता है। जी, तो हम यही चाहते हैं, और ओवरऑल मैसेज जॉली फुटबॉल एकेडमी की तरफ से हम यही देंगे मैम कि यदि आप ड्रीम कैरी करते हो हम्म, तो आप हिम्मत हो, कहीं ना कोई आपके लिए मदद का हाथ जरूर बढ़ाएगा, पर आप अपने खेलने की जो आपकी इच्छा है उसको आप मत मारो, डटे रहो और खेलते रहो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राहुल इस हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे आपका कीमती वक्त देने के लिए। तो ये हमारे साथ है राहुल चावरिया, जिन्होंने 500 बच्चों से ज़्यादा बच्चों को जो है ट्रेनिंग दी है। पैसों का अभाव हुआ लेकिन बावजूद इसके उन्होंने अपने दम पर उन बच्चों को ट्रेनिंग दी है, भविष्य बनाया है। तो आपको बता दें कि यही वो बच्चे हैं 500 से ज़्यादा जो अच्छे मुकाम पर एक मुकाम उन्होंने हासिल कर लिया है। चलिए, फिलहाल के लिए मेरे साथ मॉर्निंग कैफे में बस इतना ही। देखते